अगर भ्रष्टाचार होगा तो लोग मुझे चौक पर जो है ना बांध करके मारेंगे। अपना परिचय बताइए। मैं राजकुमार सरसहाय, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। इस बार नगर पंचायत के अध्यक्ष के आप उम्मीदवार हैं। जी। जैसा कि जनता का कहना है कि 2017 में भी जिस समय आप अध्यक्ष पद पर थे, उस समय बताइए आप अपने भाषा में अगर कहा जाए तो क्या कुछ विकास हो पाया था उस समय, क्योंकि ये शुरू से ही इस नगर पंचायत की जो सफाई व्यवस्था है, जो बिजली व्यवस्था है, जो पानी की समस्या है, वो अभी भी जो की त्यों है। तो आपके रीजन में इस पर क्या काम हुआ था? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले मैं वार्ड पार्षद, हमारी पत्नी थी जी। पहले हम वार्ड पार्षद पहले 2000 क्या कहते हैं 12 में जीते थे और संघर्ष करते थे। 5 साल हम नगर पंचायत में रहे। उसके बाद वो सीट हो गया लेडी, महिला, और हमारी पत्नी विजयी हुई और उसी समय अति पिछड़ा सीट हुआ तो हमारी पत्नी चेयरमैन बन गई। तो उस समय जो चुनाव होता था वार्ड पार्षदों के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता था और वार्ड पार्षदों की बात को मानना पड़ता था, क्योंकि वार्ड पार्षद फिर 2 साल में फिर जो है वो प्रक्रिया था कि हटाने का। क्योंकि जनता के साथ हमने कभी वादा किया नहीं, जो भी वादा किया वार्ड नंबर 9 में किया था और वार्ड पार्षदों ने जब हमको बनाया तो वार्ड पार्षद की बात भी सुनना पड़ता था। और मेरे दिल में आया कि जब हम चेयरमैन हैं तो 17 वार्ड का काम करें। जब 17 वार्ड का काम करने लगे तो कुछ पार्षद हमारे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम आपको जिताए हैं, चेयरमैन बनाए हैं, तो आप 17 का क्यों सुन रहे हैं। हमारे दिल में इसलिए 17 का सुनने की हुआ कि जब मैं वार्ड पार्षद था तो उस समय अरविंद बाबू हमें अकेला पार्षद थे जो कि मैंने कि नगर पंचायत में अरविंद बाबू का विरोध करते थे, वो अध्यक्ष थे और हमारे काम नहीं सुनते थे तो मैं लड़ाई लड़ता था। तो वही हुआ, जब हमको अपना अनुभव था तो मैंने 17 वार्ड का विकास के लिए मैंने सब जगह विकास करना शुरू किया, जो मेरे गुट के पार्षद को अच्छा नहीं लगा, कुछ पार्षद को, सभी पार्षद ने, और जिसके कारण मुझे जो है मतलब कि पद से हटाया गया। अब रहा जो भी समय आपके पास था, जिस समय तक आप अपने पद पर थे, उस समय तक में क्या काम हो पाया था? जब हम नए नए बने तो पार्षद से अध्यक्ष बनना एक मेरे लिए नई चीज था। मैंने 1 साल इसका जो है समय लगा हमको समझने में, और जब समझ लिया मैंने, जब हम पूरा विकास करने की ओर अग्रसर बढ़े तो 1 साल में हमने विकास करना शुरू कर दिया चारों बगल, जिससे जो प्रतिद्वंदी हमारे थे, जो जिनमें लालसा था कि जो मैं ये अगर तेज हो जाएगा या आगे और भी माने कि बढ़ जाएगा तो फिर मेरा जो है हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। वो आरोप लगे हाँ, और आप सीट से हटे भी, हाँ, लेकिन 2 साल का ही जब हाँ, आपको तो समय हाँ, मिला तो उस अब समय क्या अब ये विकास हुआ बता, है? मैं बताता हूँ कि सफाई पहले जो है रविवार को नहीं होती थी, ये डोर टू डोर नहीं होती थी। मैंने डोर टू डोर का सबसे पहले सरकार के नियम के अनुसार मैंने डोर टू डोर चालू करवाया, सबसे पहला काम। वो आपके समय में ही हो जी पाया। जी। दूसरा, रविवार को मैंने कई बार जो है कोशिश किया चालू करने के लिए, लेकिन उस समय जो है जो पहले जो ठेकेदार थे, वो जो पहले अध्यक्ष थे, उनसे मिला हुआ था, जिसके कारण जो है हमको समस्या होती थी। वो मेरी बात नहीं माना था, उसको हम लास्ट में जो है हमको उसको हटाना पड़ा। तो हटाए तो फिर इधर से जो है ये लोग जो है देख लिया कि अब जो है हमारा जो है आदमी नहीं है, ये लोग बार बार हड़ताल कराना शुरू कर दिया। हड़ताल तो खैर अभी भी हो रही है सफाई कर्मी की। हड़ताल होती है, लेकिन उस समय ज्यादा करवाया गया था। अब लोग समझ गया। अभी जो चल रहा है, अभी जो हड़ताल हुआ, अब बस कम होता है। मैंने सजेशन भी दिया था कार्यपालक को इधर कि जो है आप उसको जो है एक 2 एजेंसी रखिए, एक बाहरी रखिए, एक भीतरी रखिए। जो इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और अध्यक्ष पद से हैं, और इस बार डायरेक्ट जनता वोट देगी। क्या लग रहा है कि जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का हमारा काम को जनता ने देखा है। 17 वार्ड में मैंने घुर घुर के काम किया और सारे जनता ने मुझे देखा है अपने से, धूप में, कड़ी धूप में 17 वार्ड में मैंने अपने दिखाया काम को। जहां जहां ऐसा ऐसा समस्या था, जो नाला लोग पानी मैंने नाले के पानी के ऊपर चलता था, वो सबको समस्या को समाप्त। अच्छा, चलिए एक बात जनता की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता आपको वोट क्यों देगी, किस आधार पर देगी? क्या लोग जैसे जो पहले अध्यक्ष थे, या एक मिनट, जो नए अध्यक्ष बनेंगे भ्रष्टाचार में लिप्त, ये तो सब है, ठीक है,
क्या इन सबसे अलग हट करके क्यों आपको वोट जनता देगी? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम अगर जनता मुझे देगी वोट और मुझे बनाएगी तो सबसे पहले मुझे बहुत माने कि हम अनुभव प्राप्त कर चुके हैं किस प्रकार से चलाया सकता है, और ना इसमें लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भ्रष्टाचार मुक्त होगा नगर पंचायत। इसमें एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, जैसे अगर हम बन गए तो नगर पंचायत में चेयरमैन हेल्प डेस्क होगा जी। और जनता कोई भी काम करने के लिए आएगा वो हेल्प डेस्क के माध्यम से उसको कोई परेशानी नहीं होगा। वो रोड तोड़े हैं उसको तुरंत से जितना जल्दी बनाइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई करूंगा। एक सांड की समस्या आपको जान ही मालूम है, सांड के कारण जो है जान माल की क्षति हो रही है। मैंने सारे सांड को शहर से बाहर भेजे, ठीक है, और एक सांड में अच्छा, सारे सांड को आप शहर से बाहर क्यों भेजेंगे? यहाँ भी तो उसको रहने के लिए जगह है। बता तो रहे हैं, ये वो सरकार जानेगा। यहाँ नगर पंचायत एक सांड रखेगा। नगर पंचायत के ही तो अंदर आता है ना। हम एक सांड रखने का हम माने कि जो आप एक सांड को कहाँ रखेंगे? नगर पंचायत के अंदर रखेंगे? नगर पंचायत का बहुत सारा जगह है। नगर पंचायत का बहुत सारा जगह है। नगर पंचायत में तो एक गौशाला की भी जमीन है जिसमें कि अवैध रूप से नगर पंचायत का नहीं है वो जमीन, वो पर्सनल किसी का है। अवैध कब्जा बहुत लोगों ने किया है, उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जगह सरकारी जमीन रहता तो हम बात कर सकते थे। वो सरकारी जमीन है, निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति, ठीक है, कोई संस्था है। और मैं नगर पंचायत का जो जमीन है उसमें एक सांड जो है पालन करवाऊंगा, उसका व्यवस्था करूंगा ताकि किसी भी पशु पालकों को दिक्कत नहीं हो। को लेकर मैं अपील यही करूंगा कि अगर आप मुझे फिर से मैंने कि फिर लाते हैं, फिर से क्या मैंने कि अगर हमें मतलब कि अगर जीता के लाते हैं तो मैं कौन कौन सा काम करूंगा मैं अपील कर रहा हूं, मैंने बता रहा हूं, मैंने वादा करता हूं कि एक कहें तो चेयरमैन कमेटी, बुद्धिजीवी कमेटी बनाएंगे जिसमें पढ़े लिखे लोग, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर एवं कई संस्थाओं के लोग के साथ एक कमेटी बनाएंगे, चेयरमैन बुद्धिजीवी कमेटी। और वार्ड का तो विकास होगा वार्ड पार्षदों के द्वारा, लेकिन चेयरमैन शहर के अच्छे विकास मैं शहर को सौंदर्यीकरण के लिए या और घाट सौंदर्यीकरण के लिए, ये सब चीज के लिए उनके साथ बैठक करेंगे।